हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की जो रीडिंग है उसमें हम देखने वाले हैं कौन आपसे बात करना चाहता है और क्यों वो इंसान आपसे बात करना चाहते हैं और क्या बात करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। हु वांट टू टॉक टू यू एंड वाई एंड व्हाट डू दे वांट टू टेल यू, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आज मैंने एक ही ऑप्शन रखा है, आपके नेम इनिशियल जिस भी पाइल में आ रहे हैं आपको वो पाइल आपको चूज़ करना है। पाइल 1 के अंदर जो नेम इनिशियल है आप गौर से देख लीजिए, अगर उनमें से आपका कोई नेम का पहला अक्षर है तो आपको पाइल 1 चूज़ करना है। और पाइल 2 में जो नेम इनिशियल हैं उनमें से आपको ये चूज़ करना है कि आपके नेम का पहला अक्षर क्या पाइल 2 के अंदर है, तो आपको पाइल 2 को चूज़ करना है। टाइम स्टैम्प जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो जी, ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं हु वांट टू टॉक टू यू, कौन आपसे बात करना चाहते हैं, क्या वो आपसे बात करना चाहते हैं। पहले हम आज कीपर से देखेंगे हु वांट टू टॉक टू यू, कौन आपसे बात करना चाहते हैं। Who want to talk to you, group number 1। एक्सपेक्टेशन, ओके। तो गाइज यहाँ पे एक्सपेक्टेशन का जो कार्ड आया है 28 नंबर कार्ड है। 10 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है या नंबर 1 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। लीडरशिप क्वालिटी हो सकती है इस इंसान के अंदर। या किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को इनका जन्म हो सकता है, ठीक है। साथ ही मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि ये जो भी बंदा या बंदी है थोड़े ईगोइस्टिक हो सकते हैं, ठीक है। नंबर्स के थ्रू अगर मैं बात करूँ तो 28 इनकी एज हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है गाइस। ये बात करता है उम्मीद, ठीक है, उम्मीदों की। मे बी आप कोई ऐसा इंसान था आपके लाइफ में या है जिससे आपने कभी उम्मीदें लगाई हों, जिसको लेकर के आपको एक्सपेक्टेशंस थे कि शायद ये इंसान आपकी उम्मीदों पे खरा उतरेगा या आपका साथ देगा, ठीक है। आपको ऐसा लगा होगा कि ये इंसान आपकी उम्मीदें पूरी कर सकता है। ये वो इंसान है, ठीक है, जो आपसे बात करना चाहते हैं। पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रही है, ओके। इनके ब्राउन हेयर हो सकते हैं, मेल है या फीमेल है, जो भी है। कलर इनका फेयर हो सकता है। हाइट इनकी अच्छी खासी हो सकती है, ठीक ठाक, ना ज़्यादा लंबे ना ज़्यादा शॉर्ट, इस तरीके से मुझे लग रहा है इनकी हाइट हो सकती है। एंड नंबर 14, ओके, मैसेज ऑफ कंसर्न, ठीक है। इस इंसान की तरफ से ना कुछ ऐसे मैसेज आपको मिले होंगे या इनका लास्ट मैसेज ऐसा हो सकता है जिसको पढ़ करके आप बहुत ज़्यादा चिंता में हुए, बहुत परेशान हुए कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है या इस तरीके की मैसेज क्यों कर रही है। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। डेफिनेटली ये वो इंसान है जिसको लेकर के आपने उम्मीदें लगाई, लेकिन इनकी तरफ से कुछ मैसेज आपको ऐसे मिले जिसको पढ़ करके आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हुआ, बहुत ज़्यादा परेशान हुए। मे बी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी किया आपने इस इंसान को लेकर के। एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी सिचुएशन मुझे यहाँ पे फील हो रही है। कहने का मतलब ये है कि इनका आखिरी मैसेज पढ़ करके आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा डर गए या फिर परेशान हो गए, ओके। नंबर 14 इम्पॉर्टेंट हो सकता है या नंबर 5। यस, लेट्स सी सम मोर कार्ड। हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान जो आपसे बात करना चाहते हैं। आप इस इंसान को लेकर के थोड़े चिंतित थे, ओके। अगेन कंसर्न की एनर्जी है। यस, मैंने जैसा कि बोला कि आप इस इंसान को लेकर के थोड़े चिंतित थे और वही कार्ड निकल करके आ गया। आप इस इंसान को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान थे। नंबर 33 इनकी एज हो सकती है या हो सकता है 33 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, या फिर 6 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। कंसर्न की एनर्जी है। जिस इंसान को लेकर के आप परेशान रहे, जिस इंसान को लेकर के आप सोचते रहे, ये वो इंसान हो सकता है गाइस, ठीक है। एंड आपके और इनकी एज में भी डिफरेंस मुझे यहाँ पे लग रहा है, थोड़ा एज डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में, ओके। इस इंसान का लाइफ स्टाइल जो है बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस हो सकता है, ज़रूरी नहीं है सबके लिए, लेकिन यस नंबर 6 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। किसी भी महीने की 6 तारीख को इनका जन्मदिन हो सकता है,
या फिर जून का महीना इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस, ठीक है। ये इस इंसान को लेकर के आप परेशान रहे हैं, यहाँ पे मुझे परेशानी ही परेशानी दिख रही है। लेट्स सी हु इज दिस पर्सन जो आपसे बात करना चाहते हैं। थीफ, ओके, नाउ आई अंडरस्टैंड। नंबर 6, ठीक है। तो हो सकता है 6 नंबर भी आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हो इन दिनों, ओके। 24 इनकी एज हो सकती है। थीफ की एनर्जी है, मे बी ये वो इंसान है जिसने आपको चीट किया, आपको धोखा दिया या आपसे झूठ बोले, ओके। थीफ की एनर्जी है गाइज। कुछ तो इस इंसान ने छुपाया या कुछ तो ऐसा किया है, जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका बोलते हैं ना, उस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। मे बी ये कोई ऐसा इंसान है जिसने आपको चीट किया है, धोखा दिया है या आपको धोखे में रखा है, ओके। नंबर 15, लवर्स, ओके। तो दिस इज योर लवर्स गाइज। मे बी ये इंसान आपके लवर हैं। इस इंसान के साथ में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता था, आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील होता था। इनसे बात करके आपको कभी ऐसा लगा नहीं कि आप इनसे पहली बार मिले हो, आपको ऐसा फील हुआ जैसे कि आप इस इंसान से पहले भी कभी मिल चुके हो। एंड यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है, तो मे भी हो सकता है कि आपका जो पार्टनर था, जिस इंसान से आपने कभी उम्मीदें लगाई थी, जिसको लेकर के आप परेशान रहे, ओवर थिंकिंग किया, जिस इंसान ने आपको धोखा दिया, ठीक है, उस इंसान के पास चॉइसेस हो सकते हैं गाइज। नंबर 15 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, या नंबर 6, अगेन नंबर 6 है, ओके। 666 तो हो सकता है 666 आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं इन दिनों। जेमिनाई इनका साइन हो सकता है, स्ट्रॉन्ग साइन की अगर हम बात करें तो जेमिनाई मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान। 2 कार्ड गिरे हैं। समवन एल्स, समवन इज इन द मिडिल, समवन इज ट्राइंग टू सैबोटेज दिस। यस, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। और जैसा कि मैंने बोला कि आपके पास चॉइसेस, इस इंसान के पास चॉइसेस हो सकते हैं। ये आपके लवर हो सकते हैं, आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, लेकिन इनके पास चॉइसेस थी। और लवर्स जो है वो समटाइम चॉइसेस को भी बताता है। तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में कोई था, थर्ड पार्टी था, कोई तीसरा पर्सन था जो इनको सैबोटेज कर रहा था बहुत ज़्यादा। एंड वाटर साइन हो सकता है इनका, ठीक है। एक्वेरियस, सॉरी, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, मे भी एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई भी हो सकते हैं, क्योंकि मेरे मुंह से निकला है तो मे भी हो सकता है, क्योंकि रीडिंग के दौरान जो कुछ भी होता है वो रीडिंग का एक पार्ट होता है। तो डेफिनेटली ये इंसान कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई भी हो सकते हैं। इंटीमेसी, सेक्सुअल केमिस्ट्री, रिमेनाइजिंग, तो कहीं ना कहीं ये इंसान आपकी तरफ फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट था, सेक्सुअली ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट थे आपकी तरफ, आपको लेकर के इनको इंटीमेसी फील होता था। मे भी सिर्फ और सिर्फ इस इंसान को ऐसा लग रहा था कि ये सिर्फ अट्रैक्शन है, कोई प्यार व्यार नहीं है, कोई कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं है, सिर्फ ये इंसान आपके साथ में फ्लर्ट कर रहे थे, है ना। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ये इंसान में भी थोड़े प्लेयर टाइप हो सकते हैं, लेकिन अब जिस तरीके से लवर्स की एनर्जी निकल करके आई है ना, तो सिर्फ ये कहना सही नहीं होगा कि आप दोनों के बीच में सिर्फ सेक्सुअल या केमिस्ट्री, फिजिकल अट्रैक्शन था। यहाँ पे आप दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी है, ठीक है, विद द लवर्स कार्ड। यस, और देखते हैं हु इज दिस पर्सन। हनीमून फेज, असेंडिंग, समवन वेडिंग, ओके। तो मे बी ये इंसान ने किसी और से शादी कर ली, या ये इंसान मैरिड हो सकते हैं, हनीमून पे गए हैं, ऐसा भी लग रहा है। यस, लक इज ऑन योर साइड, तो कहीं ना कहीं किस्मत का जो पलड़ा है ना गाइज, वो आपकी तरफ है, ठीक है। ये इंसान चाहे जो भी हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपका जो गुड लक है ना वो नज़र आएगा आपको। यस, लेट्स सी हु इज़ दिस पर्सन। टैरो से भी देख लेते हैं कौन है ये इंसान जो आपसे बात करना चाहते हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये बंदा जो भी है, बंदी जो भी है, स्टक है, अपने ही विचारों में उलझा हुआ है, ठीक है। मे भी ये इंसान चाहते हैं आपको जस्टिस देना। हालांकि कार्ड नहीं आया, लेकिन जब मैं शफल कर रही थी तो बहुत सारे कार्ड अनफोल्ड हुए, लेकिन जो ऊपर कार्ड था वो जस्टिस का था। ये चाहते हैं आपके साथ में न्याय करना। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड थीफ, डेफिनेटली इस इंसान ने आपको चीट किया है, किसी और को चूज़ किया है आपके ऊपर, ठीक है, किसी और को चूज़ किया है, धोखा दिया है, झूठ बोला है। 7 ऑफ कप, ये वो इंसान है जिसको लेकर के आप हमेशा कंफ्यूज रहे हो, या फिर इस इंसान के पास में चॉइसेस थे, ऑप्शंस थे। यस, ये वो इंसान है जिसकी वजह से आप स्टक रहे हो काफ़ी टाइम तक, आपको समझ नहीं आई हो कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। हैंग्ड मैन, हैंग्ड वुमेन,
आप स्टक थे इस इंसान की वजह से, ये वो इंसान है, ठीक है। एंड 4 ऑफ वैंड्स, आपको इस इंसान के साथ में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता था, लेकिन इस इंसान को नहीं होता था, इसलिए इन्होंने आपको चीट किया। द फूल की एनर्जी है, ये बंदा मस्त मौला था, ठीक है। बंदा या बंदी जो भी है, ये मस्त मौले थे, अपनी मर्जी के मालिक थे, जो मन करता था वो करते थे, ठीक है। गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहते थे, जो हो रहा है जैसा हो रहा है चलने दो, किसी की भावनाओं की कोई फीलिंग्स नहीं, कोई वैल्यू नहीं, इस तरीके की एनर्जी मुझे फील हो रही है। द फूल की एनर्जी है, एडवेंचरस हो सकते हैं ये इंसान। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो गाइस यहाँ पे एरीज, एक्वेरियस, लियो, जेमिनी एंड पाइसिस, ठीक है, ये साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। यस, अब ये जान लेते हैं वजह क्या है, क्यों ये आपसे बात करना चाहते हैं। चलिए देख लेते हैं वजह क्या है, क्यों ये आपसे बात करना चाहते हैं। देख लेते हैं यहाँ से किस वजह से ये आपसे बात करना चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल, ओके, तो ये इंसान इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं आपके साथ में, ठीक है, क्योंकि पहले भी मुझे नहीं लगता कि इन्होंने कभी इक्वल गिव एंड टेक किया था, जो कुछ भी था वो आपकी तरफ से था। 3 ऑफ सोर्ड्स, तो हो सकता है थर्ड पार्टी, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट निकल कर के आया है, क्लियर एनर्जी है कि आपके कनेक्शन में कोई थर्ड पार्टी थी, लेकिन थर्ड पार्टी ने अभी इनका दिल तोड़ दिया है, ठीक है, इनका दिल तोड़ दिया, थर्ड पार्टी ने इनको धोखा दे दिया है। यस, एंड जजमेंट, यस, इनको इनर कॉल आ रही है गाइस, इनको गाइड किया जा रहा है कि जाओ जाकर के बंदे को जस्टिस दो, जिसके साथ तुम अन्याय करके आए हो उसको जाकर के न्याय दो, ये वाली सिचुएशन यहाँ पे नजर आ रही है। इसलिए ये इंसान सोच रहा है आपकी तरफ इक्वल गिव एंड टेक करने के बारे में, आपकी तरफ आने के बारे में। एंड यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल, स्लो है लेकिन डेफिनेटली आएंगे, स्टेबिलिटी के साथ में आएंगे। एंड यहाँ पे है एस ऑफ कप, यस, ये आपके साथ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, इस कनेक्शन की एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी ने तो इनका दिल तोड़ दिया। अब इनको एहसास हो रहा है, इनको एहसास हो रहा है और साथ में कराया भी जा रहा है इनको कि आपकी क्या वैल्यू थी इनके लाइफ में। आपने हमेशा इस इंसान के बारे में सोचा है, इनको अनकंडीशनल लव दिया है, इसलिए ये इंसान अब वापस आना चाहते हैं आपसे बात करने के लिए। ओके, यहाँ से भी कुछ कार्ड्स देख लेते हैं, फिर हम ये जानेंगे कि ये आपसे क्या बात करना चाहते हैं। ओके, यहाँ पे सजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है गाइस। लेट्स सी, फाइनेंशियल एंड करियर, तो हो सकता है कि इस वक्त ये इंसान फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। मे भी हो सकता है कि आपने कभी इनकी पैसों से भी मदद की हो। विद द 6 ऑफ पेंटिकल, आपने इनको कभी पैसे दिए हों और अब इनको आपकी वापस याद आ रही है। रिट्रीट, यस, ये आपको लेकर के कहीं दूर जाना चाहते हैं गाइस, दुनिया वालों से कट ऑफ होना चाहते हैं आपको लेकर के। वेरी सून, तो बहुत जल्द ये इंसान आपकी तरफ आएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड फ्लर्ट, यस, थोड़ा मैं अभी भी यही कहूँगी कि अगर ये इंसान पैसों के लिए आ रहा है ना गाइज, कोई फीलिंग्स नहीं है या पैसों के लिए आ रहा है सिर्फ, तो प्लीज़ थोड़ा अवेयर रहें, क्योंकि यहाँ पे फ्लर्ट की भी एनर्जी है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इस इंसान की सच में आँख खुल गई हो, इस इंसान को सच में ये विश्वास हो गया हो कि आप ही इस इंसान को अनकंडीशनल लव कर सकते हो, आपकी तरफ से ही इनको प्यार मिल सकता है। ओके, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। लेट्स सी क्या बात करेंगे, ये भी जान लेते हैं आपसे, ये क्या बात करना चाहते हैं, क्या बात करना चाहते हैं आपसे। ओके, नाइट ऑफ वैंड्स, पैशनेट हैं गाइज आपको लेकर के, मे बी कोई सेक्सुअल थॉट्स हैं इनके माइंड में आपको लेकर के, कुछ उस तरीके की बातें करना हो इनको आपसे, ठीक है। एंड द 6, यहाँ पे चैरिट की एनर्जी है। ओके, तो ये इंसान आपसे यही कहना चाहते हैं कि ये आपको लेकर के बहुत पैशनेट हैं, बहुत इमोशनल भी हैं, और अभी ये इंसान आपके बगैर नहीं रह सकते, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, चाहे जो भी डिफरेंसेस हो आप दोनों के बीच में, ये इंसान स्टैंड लेंगे, ठीक है। एंड डेथ की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये इंसान आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि ये चेंज चाहते हैं, ठीक है, इस कनेक्शन में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं विद द डेथ कार्ड। और क्या कहना चाहते हैं आपसे, द फूल, ये कहेंगे कि चलो फिर से जीरो से स्टार्ट करते हैं सब कुछ, ठीक है, जो बिगड़ गया उसको ठीक है भूल जाते हैं, अब आगे के बारे में सोचते हैं और फिर से एक नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट करते हैं, यही कहना चाहते हैं ये इंसान। ओके, द सन, ये आपसे ये भी कहेंगे कि आप मेरी रियल हैप्पीनेस हो, आप मेरी खुशियाँ हो, आप मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर के आते हो,
आप मेरे लिए अबंडेंस हो, विजडम हो, नॉलेज हो, आप मेरी खुशी हो, ठीक है। एंड डेथ, यहाँ पे स्ट्रेंथ की कार्ड है, मे बी डेथ का कार्ड आ चुका है, यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी है। तो डेफिनेटली ये आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि आप इनकी हिम्मत हो, ठीक है, आप इनको हील करते हो। आपके अनकंडीशनल लव से ये इंसान हील होता है, चाहे मेल है या फीमेल है। आप अपना जेंडर सेट कर लीजिएगा, क्योंकि ऑल जेंडर के लिए रीडिंग होती है। मैं फीमेल हूँ, इसलिए मुझे इस तरीके से बोलना सही लगता है। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये इंसान आपसे यही कहेंगे कि आप मेरी हिम्मत हो, आप मुझे हील करते हो। आपका अनकंडीशनल लव पा करके मैं बहुत खुश होता हूँ, मैं करेजियस फील करता हूँ। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि ये इंसान आपसे ये चीज़ें कहना चाहते हैं। आप एक चीज़ नोटिस करोगे, इस कार्ड के बाद में जितने भी कार्ड आए हैं सारे मेजर अरकाना के कार्ड आए हैं। तो डेफिनेटली कुछ मेजर सोच रहा है ये इंसान आपको लेकर के, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो लियो है, कैंसर है, एरीज है, एक्वेरियस है, स्कॉर्पियो है, ठीक है। ये साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज एलिमेंट्स तो यहाँ पे सारे ही हैं। तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं हु वांट टू टॉक टू यू। और आज हम कीपर से देखेंगे। ओके, लेट्स सी हु इज इन। ओके, तो यहाँ पे कोर्ट हाउस की एनर्जी है गाइस। नंबर 5 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये नंबर यहाँ पे 23 इनकी एज हो सकती है इस इंसान की, या 32। मे बी ये किसी लॉ के फील्ड से हो, ठीक है। लॉयर हो सकते हैं या जज हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान आपका कोई केस हैंडल करते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर पास्ट में कोई केस हैंडल किया हो इन्होंने आपका। अगर कोई लीगल इशू चल रहा था तो इन्होंने हैंडल किया हो। ये आपके वकील भी हो सकते हैं। आपने कोई एडवोकेट अगर हायर किया हो तो ये वो हो सकते हैं, ठीक है। या ये इंसान खुद वकील हो सकते हैं। ओके, बियर्ड हो सकती है इनकी। जो आपसे बात करना चाहते हो उस इंसान की बात हो रही है यहाँ पे। मे बी इस इंसान से आप कोर्ट रूम में मिले थे या कोर्ट हाउस में मिले थे, ऐसा भी नजर आ रहा है। लेट्स सी, 23 इनकी एज हो सकती है या 32। हु वांट टू टॉक टू यू, ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी चूज किया है, कौन आपसे बात करना चाहते हैं। ओके, नंबर 16। तो 16 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या नंबर 7। ये इंसान थोड़े क्रिएटिव हो सकते हैं, ठीक है। इनके अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज हो सकती हैं। ये इंसान ड्राइंग करते हो या इनकी हॉबी हो, इनको ड्राइंग करना, स्केच करना, ठीक है, पिक्चर्स ड्रॉ करना इनको बहुत पसंद है। मे बी इस इंसान ने आपको कहीं देखा है। अगेन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान के बियर्ड हो सकते हैं। ये सेम ही लग रहा है, इन दोनों की बियर्ड्स अगर आप देखोगे तो सेम है। मे बी ये इंसान, इनका प्रोफेशन तो लॉयर का है, मे बी ये इंसान लॉयर है, लेकिन साथ में इनकी हॉबी हो सकती है कि ये ड्राइंग वगैरह करते हो, ठीक है। और ये इंसान डेफिनेटली आपसे बात करना चाहते हैं। यस, ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। ऐसा भी लग रहा है कि इस इंसान को थोड़ा चेंज करना पसंद है। जैसे लाइफ चल रही होती है ना सेम रूटीन से, इनको वैसे पसंद नहीं है। इनको थोड़ा चेंज पसंद है, लाइफ में कुछ चेंज होना चाहिए। इस तरीके की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि ये वो इंसान हो सकते हैं। और देखते हैं कौन है ये इंसान जो आपसे बात करना चाहते हैं। ओके, 20 हाउस की एनर्जी है। तो मे बी इस इंसान का लग्जरियस हाउस हो सकता है गाइस, देख लीजिए आप, इस तरीके का घर हो सकता है, या अच्छी खासी फैमिली से हो सकते हैं, इनका बड़ा घर हो सकता है। ये भी हो सकता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सन है, ना ज़्यादा इमोशनल ना ज़्यादा प्रैक्टिकल, इस तरीके से हो सकते हैं। एंड साथ में ऐसा भी लग रहा है कि ये इंसान बैलेंस्ड तो हैं लेकिन इमोशनल भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। 20 इनकी एज हो सकती है, या 20+, 30+, ऐसा इनका साइन हो, इनकी एज हो सकती है। एंड यहाँ पे हाउस की एनर्जी है, तो मे बी इंसान आपके घर के आसपास ही रहता हो, ऐसा भी लग रहा है, ठीक है। या इनका खुद का ऐसा घर हो सकता है। और देखते हैं इम्प्रिजनमेंट। ओके, 11 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या नंबर 2।
एंड यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि इस इंसान की एज 29 हो सकती है एंड इम्प्रिजनमेंट की एनर्जी है गाइज। तो मे बी ये इंसान ने जब से आपको देखा है ना, क्योंकि एक तो ये इंसान ने आपको देखा और आपकी पिक्चर ड्रॉ करके आपके ही बारे में सोच रहा है, ठीक है। अगर आप देखोगे इसको तो गौर से, ये इंसान आपके ही बारे में सोच रहा है, आपकी फेस की तरफ देख रहा है और बहुत एडमायर कर रहा है आपको सीक्रेटली। ये इंसान मुझे आपके ऊपर स्टक नज़र आ रहे हैं, है ना, क्योंकि इम्प्रिजनमेंट की एनर्जी है, बंधा हुआ सा फील कर रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं, इनको नहीं समझ आ रहा है कि क्या होगा, कैसे होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान को आप ऑलरेडी जानते हो, या इस इंसान के साथ में पहले आपका कोई रिश्ता वगैरह था, लेकिन इस वक्त आप दोनों की बात नहीं हो रही है क्योंकि इम्प्रिजनमेंट की एनर्जी है यहाँ पे। ओके, बॉटम से है यहाँ पे कॉफिन नंबर 10 अगेन। तो हो सकता है 10 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है इन दिनों, या 111 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है। कॉफिन की एनर्जी है गाइस। स्कॉर्पियो इनका साइन हो सकता है कॉफिन। कॉफिन बात करता है कि डेथ की, ठीक है। तो मे बी ये कोई ऐसा इंसान है जिसकी वजह से आप काफ़ी टाइम तक स्टक रहें, ऐसा भी हो सकता है। यही इंसान आप किसी मैरिड पर्सन से अगर डील कर रहे थे तो उनकी लाइफ में कोई लीगल मैटर चल रहा था, ऐसा भी दिख रहा है। एंड कॉफिन की एनर्जी है ना, इस इंसान के साथ में आपका रिश्ता खत्म हो गया है, ऐसा भी दिख रहा है कि बातचीत नहीं हो रही है, सब कुछ एंड हो गया है आप दोनों के बीच में, कुछ भी बाकी नहीं रहा, कन्वर्सेशन बंद है ना। ऐसा कोई इंसान हो सकता है। 19 प्लस भी, 19 इनकी एज हो सकती है, या 19 प्लस हो सकते हैं, 20 प्लस हो सकते हैं। पहले मैं यहाँ से देखूंगी हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान। कौन है ये इंसान जो आपसे बात करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। समवन एल्स, ओके। तो यस, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी थी गाइज, ठीक है। मे बी आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अभी लीगल मैटर में फंसे हुए हैं, ठीक है। मे बी डिवोर्स वगैरह चल रहे हैं इनका, जिसकी वजह से ये स्टक फील कर रहे हैं, लेकिन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपसे भी दूरियां बना रखी है इन्होंने, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी है। समवन इज इन द मिडिल, समवन इज ट्राइंग टू सबोटेज दिस। तो हो सकता है कोई है आप दोनों के बीच में, कोई थर्ड पार्टी है, या तो आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, या आप खुद मैरिड हो सकते हो, ऐसा भी हो सकता है। ओके, और देखते हैं हु इज दिस पर्सन, कौन है ये इंसान जो आपसे बात करना चाहते हैं। कमिटमेंट, थिंग्स आर गेटिंग सीरियस। तो गाइज, या तो हो सकता है कि आप इस इंसान को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस थे, आप चाहते थे इस इंसान की तरफ से कि आपको कमिटमेंट मिले, ठीक है, या आपको प्रपोज करें मैरिज के लिए, या आपके साथ में एंगेजमेंट करें, या अपनी फैमिली से बात करें, इस तरीके की भी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। या फिर ये इंसान इस वक्त कमिटेड है किसी और के साथ में, ठीक है। मे बी इनकी सगाई हो गई है, एंगेजमेंट हो गई है, सीरियस है यहाँ पे मैटर, चीज़ें सीरियस है। लव ट्रायंगल वाला सीन मुझे नज़र आ रहा है कि आप किसी और से प्यार करते हो, लेकिन कोई है जो आपसे प्यार करता है, या आप दोनों के बीच में, आप दोनों लवर्स थे, आप दोनों कपल थे, लेकिन आप दोनों के बीच में कोई तीसरा बंदा या बंदी आया है। कन्फेशन, समवन हैज़ टू टेल यू द समथिंग। यस, यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि इस इंसान के साथ में आप कनेक्शन में रहे हो, किसी ऐसे इंसान के साथ में जो ऑलरेडी मैरिड था, या जिसने आपको ये नहीं बताया कि वो ऑलरेडी मैरिड है, या आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी भी है, ठीक है। तो हो सकता है उन्होंने छुपाई हो ये बातें, सिर्फ और सिर्फ आपके साथ कनेक्शन बनाने के लिए उन्होंने आपसे अपने सीक्रेट्स छुपाए हों, आपको पूरी सच्चाई नहीं बताई अपने बारे में। ये वो इंसान हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे है समवन हैज़ टू टेल यू द समथिंग। तो कुछ बोलना चाहते हैं ये इंसान, कन्फेस करना चाहते हैं। ओके, और देखते हैं हु इज दिस पर्सन, कौन है ये इंसान। इंट्यूशन, द रेड फ्लैग यू इग्नोर नाउ विल कम बैक टू बाइट लेटर। ओके, तो कहीं ना कहीं इस इंसान को लेकर के आपको इंट्यूशन आ रही है। यही चीज़ मुझे यहाँ पे फील हुई थी जब मैंने कॉफिन का कार्ड देखा था।
तब मुझे ऐसा फील हुआ था कि जब मैंने इम्प्रोजनमेंट का कार्ड देखा था, ठीक है, कॉफिन का तो मैंने बाद में देखा था। मे भी आप इस इंसान को जानते हो, मैंने ये भी कहा था। एंड डेफिनेटली इंट्यूशन की एनर्जी है, तो मे भी आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है कि ये इंसान कौन हो सकते हैं, कौन है ये इंसान, ठीक है। मे भी रेड फ्लैग नज़र आ रहे हैं आपको इस इंसान के साथ में रहने में। अगर मान लीजिए कोई है आप दोनों के बीच में, थर्ड पार्टी है, तो डेफिनेटली जाहिर सी बात है, एक सीधा सा आपको नज़र आ रहा है कि ये रेड फ्लैग है। इस तरीके के रिलेशनशिप को रेड फ्लैग ही कहा जाता है। जब दो लोग हैं और दो लोगों के बीच में कोई नहीं है तो डेफिनेटली उसको रेड फ्लैग नहीं कह सकते, लेकिन कोई तीसरा बंदा या बंदी है तो डेफिनेटली रेड फ्लैग है। स्पाइंग, समवन गॉट देयर आइज ऑन यू, यू आर द डूइंग योर रिसर्च, ओके। कहीं ना कहीं कोई है जो आपको देख रहा है, नज़र रख रहा है। यही चीज़ यहाँ पे भी मुझे फील हुई थी कि ये इंसान आपकी पिक्चर बना करके आपको देख रहे हो, कितने गौर से ये इंसान देख रहा है आपकी फ़ोटोज़ को। तो मे भी इंसान आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहा है, चेज़ कर रहा है आपको, ठीक है। मे भी आप इस इंसान के साथ में कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहते, लेकिन फिर भी ये इंसान आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। आपको रेड फ्लैग नज़र आता है, इस इंसान के साथ में आपने सब कुछ ख़त्म कर दिया है जब से आपको ये पता चला है कि इंसान ऑलरेडी कमिटेड है, ऑलरेडी मैरिड है, ओके। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। यहाँ पे हम टैरो से भी देखेंगे ताकि डिटेल में रीडिंग हो सके। हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान जो आपसे बात करना चाहते हैं, कौन है ये इंसान जो आपसे बात करना चाहते हैं, ओके। यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप एंड द नाइन ऑफ कप। तो पहली चीज़ तो गाइज ये वो इंसान है जिसे आपने अनकंडीशनल लव दिया है, बहुत प्यार दिया है, लेकिन यहाँ पे स्नेक भी दिखाई दे रहा है और ये नेवला जो स्नेक का दुश्मन होता है, ठीक है। ये दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन हैं, जाने दुश्मन है। इसका मतलब ये नहीं कि आप दोनों एक दूसरे के जाने दुश्मन हो, कहने का मतलब ये है कि आप दोनों प्यार तो आप उस इंसान से अनकंडीशनल लव करते थे, लेकिन उस इंसान के अंदर कितना जहर छुपा है, कितना धोखेबाज था वो इंसान, मुझे ऐसा फील हो रहा है। ये वो इंसान है जिसको आपने अनकंडीशनल लव दिया, लेकिन बदले में आपको प्यार मिला नहीं, ठीक है। यस, ये आपके क्रश भी हो सकते हैं विद द नाइन ऑफ कप। ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो आपकी विश फुलफिलमेंट रहा हो एक समय पे, आपको ऐसा लगा हो कि नहीं इस इंसान के बगैर तो मैं जी ही नहीं सकती या जी ही नहीं सकता। ये वो इंसान भी हो सकता है गाइज। यस, नाइन ऑफ कप की ऊर्जा है। ये इंसान आपकी विश फुलफिलमेंट था, आपने इस इंसान को अनकंडीशनल लव दिया था, आप अपने आप को भूल गए थे इस इंसान के चक्कर में, ठीक है। ये वो इंसान है, आपने अपने आप को भुला दिया। एस ऑफ वेंड्स, ओके। बहुत पैशनेट था आप दोनों का जो कनेक्शन था, एक दूसरे को लेकर के बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था, बहुत पैशनेट थे, आप भी थे, ये इंसान भी था, अटैचमेंट भी फील करते थे, बहुत ही मैग्नेटिक केमिस्ट्री थी आप दोनों के बीच में। यस, डेविल, ऑब्सेशन, म्यूचुअल ऑब्सेशन। एक समय पे आपने इस इंसान को लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन दिखाया था और इस इंसान ने भी दिखाया था, लेकिन यहाँ पे मुझे इस इंसान की तरफ से फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा थे आपकी तरफ, ठीक है। फिजिकली ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट थे। इमोशनली तो मुझे पता नहीं, इमोशनल तो मुझे लग रहा है कि आप ही ज़्यादा थे इस कनेक्शन में। वर्ल्ड की एनर्जी है तो मे बी लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है आप दोनों के बीच में, मे बी आप दोनों के बीच में सेम साइकिल बार बार रिपीट हो रही है, ओके। एंड यहाँ पे है टावर की एनर्जी, यस, जो अचानक से एक दिन चला गया, ठीक है। जब भी मैं ये कार्ड देखती हूँ मुझे यही फील होता है कि था कोई आपकी लाइफ में जिससे आप दिलो जान से मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे, लेकिन एक समय ऐसा आया जो आपकी विश फुलफिलमेंट था गाइज, लेकिन एक दिन ऐसा समय आया जब ये बिना बताए अचानक से चले गए और बातचीत सब कुछ बंद हो गई और आप स्टक रह गए इस इंसान के ऊपर, ठीक है। आप को डिपेंडेंसी की एनर्जी में आ गए इस इंसान को लेकर के कि इस इंसान के बगैर तो मैं नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, मैं जी नहीं पाऊंगा। इस तरीके की ऊर्जा मुझे यहाँ पे फील हो रही है। स्कॉर्पियो इनका साइन हो सकता है, कैप्रिकॉर्न इनका साइन हो सकता है, ठीक है। एंड वर्ल्ड की एनर्जी है तो किसी भी फिक्स साइन के भी हो सकते हैं ये इंसान। अब ये जान लेते हैं, पहले मैं यहाँ से देखूंगी और लेट्स सी, पहले यहीं से देख लेते हैं कि वजह क्या है आपसे बात करने की, ठीक है। ये भी जानना ज़रूरी है कि क्या वजह है, किस वजह से ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, ओके। सो मैनी कार्ड्स आर देयर, लेकिन इन कार्ड्स का मैं क्या ही करूं, इतने कार्ड हैं।
लेकिन इन कार्ड्स का भी मैं आपको बता रही हूँ कि क्यों ये इंसान आपसे बात करना चाहे। पहली चीज़ तो ये इंसान आपके ऊपर स्टक है, ठीक है। थर्ड पार्टी यहाँ पे नज़र आ रही है आपको, 3 लोग हैं, डेफिनेटली थर्ड पार्टी थी जिसकी वजह से इन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया, आपको छोड़ करके चले गए। आपने इनका काफ़ी टाइम तक वेट किया, लेकिन बदले में क्या मिला? कुछ नहीं मिला, हमेशा स्टक रहे आप। ओके, आपको फील होता था कि आप दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, आप मैरिज करना चाहते थे इस इंसान से, ये चीज़ मुझे फील हो रही है। लेकिन मैं यहाँ पे इतने कार्ड नहीं लूँगी, दोबारा देखते हैं कि ये इंसान आपसे क्यों बात करना चाहता है, वजह क्या है। चाहे लड़का हो या लड़की हो, ये इंसान आपसे क्यों बात करना चाहते हैं। लेट्स सी। पहला कार्ड है यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स, क्योंकि अब आपने बाउंड्री सेट कर ली है गाइस, ठीक है। अब आपने दूरियां बना ली है, बाउंड्री सेट कर ली है। अब आपको नहीं परवाह है ये इंसान आए या ना आए, लेकिन पता है ये इंसान क्यों बात करना चाहता है। क्योंकि एक तो जब हमसे कोई दूर जाने लगता है ना, तब हम उस इंसान के पास जाना चाहते हैं, ठीक है। जब तक वो इंसान हमारी लाइफ में रहता है तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन जब वो हमसे दूर जाने लगता है तब हमें उनकी वैल्यू पता चलती है, उनकी अहमियत पता चलती है। तो सेम सिचुएशन मुझे यहाँ पे भी नज़र आ रहा है कि आपने जब से बाउंड्री सेट करना शुरू किया ना कि नहीं मुझे अब कोई बात नहीं करनी है, मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना है, ये इंसान उतना ही पॉजिटिव हो गया आपको लेकर के। ये नहीं चाहता कि आप इनकी चंगुल से बाहर निकलो या इनकी यादों से बाहर निकलो। ये आपको भूलना ही नहीं चाहते, ये आपसे बात करना चाहते हैं, पकड़ करके रखना चाहते हैं आपको, ठीक है कि नहीं तुम कहीं मत जाओ, तुम मेरे हो, मेरे पास ही रहो। चाहे मैं तुम्हारा अपना बनूं या ना बनूं, लेकिन तुम मुझे मत भूलो, ठीक है। चाहे मैं भूल जाऊं, लेकिन तुम मुझे कभी मत भूलो। इस तरीके की एनर्जी मुझे फील हो रही है। एंड द सन, यस, ये इंसान को लगता है कि आप इनकी रियल हैप्पीनेस हो, आप इनकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर के आते हो, आप इनको खुश करते हो, आप इनके लिए अबंडेंस हो, विजडम हो, नॉलेज हो। इसलिए इंसान नहीं चाहते कि आप इनसे दूर जाएं, ठीक है। इसलिए इंसान, वजह यही है कि आपको अपनी पूरी खुशियां मानते हैं। एंड 11 आपके साथ में इनको स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी फील होता है। तभी तो यहाँ पे डेविल की एनर्जी है ना, तभी तो ये इंसान इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपको लेकर के, इतना ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। क्योंकि ये आपसे प्यार करते हैं और नहीं चाहते कि आप इनसे दूर जाएं, ओके। लेकिन आपने क्या किया है, आपने बाउंड्री सेट कर ली है। आपने इस इंसान को भाव देना बंद कर दिया है। जो पहले देते थे ना कि लड़ लिया, झगड़ लिया, फिर वापस आ गए, फिर आपने एक्सेप्ट कर लिया, है ना, फिर दोबारा से वही गलतियां दोहराई, फिर लड़ लिया, झगड़ लिया, फिर चले गए, फिर वापस आ गए, फिर आपने एक्सेप्ट कर लिया। तो इनको लगा कि ये सीन तो ना चलते ही रहेगा, ये वाला इंसान तो कहीं जाने वाला नहीं है। मैं चाहे इससे कितना भी लड़ूं, कितना भी इसको बुरा भला बोलूं, ये इंसान मेरे लिए हर वक्त अवेलेबल रहेगा। लेकिन अब आपने अपनी एनर्जीज चेंज कर ली है। अब आपने क्या किया ना, बाउंड्री सेट कर ली है। अब आपने सोच लिया है कि नहीं, मेरी भी सेल्फ रेस्पेक्ट है, मैं भी खुद से प्यार करना जानती हूँ या जानता हूँ। अब मुझे पता है कि मेरे लिए कौन इंसान सही है, कौन गलत है। ये सारी चीज़ें अब आपने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया है, आपने बाउंड्रीज क्रिएट करना शुरू कर दिया है। तो अब इनको लगने लगा है कि आप तो छूट रहे हो इनके हाथ से, अब आप इनके यादों से जा रहे हो, इनके हाथों से निकल रहे हो, और ये नहीं चाहते कि आप जाएं, ठीक है। वाह, हाई प्रिस्टेस, यस, यही तो मैं कहना चाह रही हूँ कि आपने अपनी एनर्जीज देना बंद कर दिया है। अब आप सिक्रेटिव हो गए हो, और ये इंसान चाहता है कि आप सिक्रेटिव ना रहें। आपके दिल और दिमाग में जो भी चल रहा है इनको लेकर के आप बोलते रहें। पहले हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा इनको समझाने की कोशिश की हो, लेकिन ये नहीं समझे हो। लेकिन अब ये चाहते हैं कि ना आप इनके ही बन करके रहो। यहाँ पे लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, देन पाइसिस की एनर्जी। यहाँ से भी देखते हैं और कुछ कार्ड्स, फिर हम ये जानेंगे कि ये आपसे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। ये तो पता चल गया है कि कौन आपसे बात करना चाहते हैं। कॉलिंग इन योर सोलमेट, रिलीज योर एक्स। तो डेफिनेटली ये इंसान को लगता है कि आपके साथ में इनका सोलमेट कनेक्शन है। 11 की भी एनर्जी है, सन की भी एनर्जी है, 9 ऑफ कप की भी एनर्जी है। तो आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट हो, ठीक है। आपके साथ में ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं। लेकिन यहाँ पे इनको पता है कि आपकी तरफ आना है तो इनको अपने एक्स को रिलीज करना पड़ेगा। ये वो इंसान है, ठीक है, ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं, और इनको पता है कि एक्स को रिलीज किए बिना ये आपकी तरफ नहीं बढ़ सकते, ओके। और देखते हैं गेटिंग टू नो ईच अदर, यस, ये जानना चाहते हैं आपको और ज़्यादा। और देखते हैं
ट्रस्ट। ये चाहते हैं कि आप इनके ऊपर भरोसा करें, ठीक है। इनको लगता है कि आप इनके ऊपर भरोसा नहीं करते, इसलिए आप अपनी एनर्जीज को हाइड कर रहे हो। एक्सप्रेस योर लव। यस, प्यार तो था गाइज, आपकी तरफ से ज़्यादा था, इस इंसान की तरफ से कम था, लेकिन अब ये चाहते हैं ये इंसान कि ये अपना प्यार आपको एक्सप्रेस करे, आप अपना प्यार आपको शो करे, ठीक है। एंड बॉटम से है फॉरगिव एंड लर्निंग। यस, ये आपसे यहाँ पे मुझे लग रहा है माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। मे बी पास्ट से ये चीज़ें समझ चुके हैं, सीख चुके हैं, जो लेसन इनको लर्न करना था वो कर लिया इन्होंने, और अभी ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। लेट्स सी क्या बात करना चाहते हैं आपसे, ये देख लेते हैं क्या बात करना चाहते हैं आपसे। पहले बात तो क्या ही करेंगे, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। पहले तो ये आपसे यही कहेंगे कि आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, ठीक है, आपको स्पाई कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली यहाँ पे भी स्पाइंग की एनर्जी है, यहाँ पे भी स्टॉकिंग की एनर्जी है, एंड यहाँ पे है फूल की एनर्जी। यस, तो ये आपसे यही कहेंगे कि चलो जो कुछ भी हुआ पास्ट में उसको भूलो, माफ़ करो, आगे बढ़ते हैं। जो कुछ लेसन आपने सिखाए, कुछ मैंने सिखाए, अब इन चीज़ों को सीख करके आगे बढ़ते हैं और एक नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट करते हैं, ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, न्यू बिगिनिंग करते हैं, ठीक है। और क्या कहेंगे ये इंसान आपसे, और यही कहेंगे कि इनको माफ़ करें, अब ये चेंज हो चुके हैं, अब ये ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, बदल चुके हैं, पहले जैसे नहीं रहे हैं। तो ये इंसान आपके साथ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो आप इनको मौका दें, ठीक है। और क्या कहना चाहते हैं ये इंसान आपसे, टावर। ओके, तो कहीं ना कहीं ये आपसे ये भी कहना चाहते हैं ना कि इनको इनका कर्मा मिल रहा है, ठीक है, इनको इनका कर्मा मिल रहा है, और ये इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, आपको लेकर के बहुत सोचते हैं, बहुत ज़्यादा इनके माइंड में चल रही होती है बातें, और ये आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। ये यही कहना चाहते हैं कि आपसे बात करना चाहते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ये आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि इनका मन करता है कि ये भाग करके आए आपकी तरफ, ओके। एंड 8 ऑफ कप, ये बहुत अकेले पड़ चुके हैं, बहुत आपके बगैर ये इंसान खुश नहीं है। चाहे आप दोनों के बीच में कितनी भी दूरियां आ गई हो, बातचीत नहीं चल रही हो, रिश्ता एंड हो गया हो, लेकिन ये आज भी आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, ये आपसे यही कहना चाहते हैं, ओके। तो यहाँ पे स्कॉर्पियो, एरीज, एक्वेरियस एंड हाँ स्कॉर्पियो, ये एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है गाइस, ठीक है। या ग्रुप नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।